मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज फिर हम अपनी दूसरी किस्त बाहरों के डाकू चमन लुट के ले गए इसके साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो तारीख साज शख्सियत बाहरों के डाकुओं में गुजरी है, उनमें मशहूर नाम अटिला दी हन, जो एक बड़ा सफाक और बड़ा जालिम इंसान था और बुरे लोगों में इसका शुमार होता है। इसने भी अपने बड़ी इलाकाई फतूहात की और इंसानों के लाशों के पुश्ते लगा दिए। अटिला दे हन जो कमांडर था या अपनी हन कौम का जो सरदार था, इसको बच्चों का कातिल भी लोग पुकारते हैं और मुकम्मल तबाहकार और बुराई शक्ल का इंसान, और रूमी लोग इससे बड़े खौफजदा रहने वाले थे। तारीख में सन 433 से लेकर 453 तक इसकी सफाकाना हरकतें और दुनिया की बाहरों को लूटने का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 14,50,000 मुरबा मील इलाका इसने फतह किया और ऐसी सल्तनत और हुक्मरानी की जिसमें वस्ती इलाका और मशरक यूरोप और मगरबी रूसी मैदान भी इस सारे इलाके इसमें शामिल थे। और इसने 5वीं सदी में बर आज़म को भी पामाल किया, लेकिन वो जदीद जो फ्रांस है, बेल्जियम है और शुमाली जो इटली पर मुश्तमिल जो इलाका था, उसको तस्खीर न कर सका, उस पर यह काबिल न हो सका। बहरहाल 441 से लेकर 442 के दरमियान अटिला और इसके जंगजुओं ने दरियाए डैनूब के जुनूब से 100 मील के फासले पर वाक़िया शहर नाइसस को तबाह बर्बाद किया। वहां से अटिला और इसके कौमी इस कबीले के हनों ने खूनी हवस और जुल्म के नए अंदाज सीखे। हमलावरों ने इज्जतें लूटी और कत्ल गारत मचाई और लोगों को गिरफ्तार किया और अपनी मर्जी के मुताबिक जो गिरफ्तार बंदा होता उनके जोड़ों को अलग अलग करते और उनकी तकलीफ पर फिर ये काके मार के हंसते और नाच करते। तो कहते हैं कि ये रोमन है, ये सफ़ीर जो था, रोमन सफ़ीर, ये एक दफ़ा इस अटिला को मिलने के लिए आया। तो जब इसके इलाके में आया तो इसे लाशों की गलने सड़ने की इंतहाई मुतहफ़्फ़न बदबूदार फिजा मिली। तो ये शहर के अंदर, उस इलाके के अंदर ठहर ना सका, तो बाहर जाकर इसने क़याम किया और दरिया के किनारे पर तमाम तरह इंसानों की हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सन 447 में मशरकी सल्तनत के खिलाफ इसने एक बड़ी गज़बनाक कार्रवाई की और 70 से ज़्यादा कस्बे और इलाके इसने तबाह बर्बाद कर दिए। जैसे मकड़ी की यलगार अपने रास्ते में हर चीज़ को जला डालती है, ख़त्म कर देती है, तो इसने भी ये बड़ी बड़ी बस्तियाँ और शहर जो है इनको तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जो चमन थे, बहारें थी, इनका ऐसा डाकू बना कि इसने ज़ीरू किसी इंसान को जो इसके रास्ते में आता उसको कत्ल कर देता। जानवर आते उनको कत्ल कर देता, इंसान आता उसको कत्ल कर देता। यानी जो ज़ीरू भी इस हन कबीले और इस अटिला के मुकाबले में यह सामने आती तो ये उन्हें मौत के घाट उतार देता। 452 में शुमाली इटली का एक इलाका है
एक वो लेटिया, उसका नामो निशान मिटा देने का इसने मुहासरा किया कि मैं इसको बिल्कुल मिटा डालूंगा, और इसको मिटाने के बाद फिर मैं आगे यूरोप की तरफ बढ़ूंगा। तो उस वक़्त के पापा आज़म को पता चला, तो उसने इसे मना किया कि ऐसा ना करो, मगर उसने पापा आज़म की बात को भी टाल दिया। फिर यूरोप की इटली के इलाके से निकल जाने की उसने दरख्वास्त की कि तू यहाँ से चला जा, मगर उसने ख़ास तवज्जो न दी। और फिर एक मुअज़्ज़ा रुनमा हो गया इन लोगों के लिए कि यूरोप के जो दीगर पोप थे, दो बड़े पोप, उन्होंने उससे बात की, इसे समझाया कि ऐसा ना करो और यहाँ से चले जाओ। तो वो फिर उनकी कुछ बातों में आ गया और फिर इस इलाके को छोड़कर आगे चला गया। तो 433 में जब एटला बरसर इक़्तिदार आया था, तो उसे अपने भाई, जो बलेडा उसका भाई था, उसके साथ उसे रल मिलकर इकट्ठी हुकूमत बनाना पड़ी। तो तकरीबन 12 साल अपने बलेडा भाई के साथ यह हुकूमत में शरीक इक़्तिदार रहा। मगर 12 साल के बाद फिर इस अटला ने अपने भाई बलेडा को भी कत्ल कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गया, और फिर अपने अहनों का, जो इसकी कौम थी, उनका बादशाह बन गया। तो अपनी मुतलक लानानी की वजह से इंतहाई कमीनी हरकतें और इसकी कमीनी ख्वाहिशात थी, और अपने हर कमीनी हरकत को मुकम्मल करने के लिए कुदरत रखता था। फिर इसने बाकायदगी से अपने एक बड़ी लंबी चौड़ी दावत का एहतमाम किया, और उसके अंदर ये बड़े बड़े और लोगों को भी बुलाया। मगर इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ थी कि आदमखोर भी था। और तारीख के अंदर दिलचस्प वाक़या ये मिलता है कि ऐसा जालिम, ऐसा सफाक इंसान, ऐसा कातिल इंसान, ऐसा दरिंदा इंसान कि इसने बहारों को ख़त्म करने के लिए ऐसा इंसानियत का डाकू था कि इसने अपने 2 बच्चों को भी कत्ल करके खा गया। यानी ऐसा आदमखोर इंसान के अपने बच्चों को भी ये माफ़ करने वाला नहीं था, अपने बच्चों को भी खा गया। फिर इसने, हिस्ट्री में मिलता है कि सन 453 में इसने एक नौजवान लड़की से शादी की, जो उस इलाके की बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा थी। तो इसने ये ठान लिया कि मैंने इसको अपना बनाना है। फिर आखिर इसने, पहले भी इसकी दर्जनों बीवियाँ थी, और ये अपने सफाकाना अंदाज से ये अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर इस हसीन लड़की को हासिल करने के लिए इसने अपने सारे रास्ते इख्तियार किए, और आखिर इस लड़की को पा लिया और इसको अपनी बीवी बना लिया। तो अब तारीख जो है बताती है कि इसका एंड होने वाला था इसकी ज़िंदगी का, कि ये बाहरों का डाकू, आखिर इस लड़की से इसकी शादी हुई, और शादी की पहली रात ही सुबह जब हुई तो इसकी लाश मिली और इसकी मैयत मिली, इसका मुर्दा मिला। तो अब इस तारीख इस बारे में थोड़ी सी खामोश है कि इसकी 5वीं सदी में इसकी फिर ताक़ीक हुई या नहीं हुई, और इसके बारे में पता चला कि नहीं चला कि ये इसको कत्ल किया गया या ये कत्ल हो गया। और जो मुसद्दिक़ा इत्तलात यही हैं कि चूँकि ये खूनखार दरिंदा था, बहारों का डाकू था, और बहारें इसके लिए चैन का ज़रिया बनने वाली नहीं थी, और हर वक़्त बहारों को लूटने का सोच विचार करने वाला। तो ये इसको भी जब ये दोशीज़ा मिली तो ये भी इसकी ज़िंदगी की एक बहार बनने वाली थी, तो ये बर्दाश्त जालिम ना कर सका, और बहारों को डाकुओं में इसका नाम रोशन रहने के लिए, चूँकि रोशन रहना था, तो उसी रात जो है ये इसकी दिमाग की रग फटी और ये मर गया। और बाद में लिखा है कि इस सफाकान ज़िंदगी में ये इसकी जो पहली रात थी, उसी रात में इसको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, और फिर ये वो जानलेवा हुआ और दुनिया से ये चला गया। तो इस तरह ये सफाक बंदा जो है बाहर का डाकू बनकर अपनी कौम की सरदारी और बादशाहत करते करते अपनी ज़िंदगी के जो है लम्हात गुजारता और ज़िंदगी हार गया, और दुनिया तारीख़ में अपनी ज़िंदगी की तारीख़ रकम कर गया कि बाहरों के डाकुओं की ज़िंदगी हमेशा जो है अमन सुकून और राहत वाली नहीं होती, बड़ी दर्दनाक और बड़ी इबरतनाक होती है। आखिर ये दुनिया से चला गया। तो ये एक सिलसिलावार इंशाअल्लाह सिलसिला जारी है, बाहरों का डाकू ये जारी रहेगा। तो मैं आप हज़रात सामीन नाज़रीन से
درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور جو ویڈیو جو نئی سے نہیں آئے اس کو آپ نے جو ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس جو ہے بہاروں کے ڈاکوں کے سلسلہ وار قسطوں میں آپ میرے ساتھ شامل رہے تو عجیب و غریب دلچسپ واقعات کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوتے رہیں گے، اور آپ کی بھی بے شمار تاریخی واقعات سے آگاہی اور دلچسپ رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی۔ امید ہے آپ ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔